सभी साथियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही ज़ोर शोर से राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी में लगे हुए होंगे। स्वस्थ रहना और हमेशा प्रसन्न रहना। साथियों, आज हम बात करेंगे एक हिंदी सब्जेक्ट के जो पेपर है उसका एक छोटा सा हम टॉपिक ले रहे हैं, विशेषण। उसके बारे में बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करते हैं। आइए साथियों, विशेषण से मतलब हमने शुरू से पढ़ा है, शुरू से समझा है। विशेषण से मतलब हुआ स्पेशलिटी, खासियत। ठीक है, कोई भी विशेषता, यानी ऐसे शब्द जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं कि जो पर्टिकुलर संज्ञा है या पर्टिकुलर सर्वनाम जो है उसकी खासियत क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसके गुण क्या है, उसके दोष क्या है, उसमें अच्छाई क्या है, उसमें बुराई क्या है। तो जिन शब्दों से हमें ये पता चलेगा कि पर्टिकुलर संज्ञा में ये अच्छाई है, ये बुराई है, उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। चलिए इसकी व्याकरणिक जो परिभाषा है उसके ऊपर चलते हैं। व्याकरण कहती है कि वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आकाश, आकाश क्या है? संज्ञा है। तो कैसा है आकाश? नीला है, यानी आकाश की विशेषता बता रहा है यह शब्द। तो नीला क्या हो गया? यहाँ पे विशेषण हो गया। छोटी लड़की, दुबला आदमी, कुछ पुस्तकें, पुस्तकें कितनी हैं? कुछ हैं। ठीक है, तो ये कैसे हो गए? अपने आप में विशेषण हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं विशेषण के प्रकार। बिल्कुल इजी टॉपिक है, आपको पढ़ना है, आप बुक से पढ़ सकते हैं। और ये जो मैं स्लाइड बता रहा हूँ आपको, इसमें बिल्कुल बेसिक तरीके से और सिंपल तरीके से अपन इसकी परिभाषाएं लेंगे। विशेषण के प्रकार कितने विशेषण हो गए? 5 तरीके के हो गए। 5 तरीके के कौन कौन से हैं वो आगे की स्लाइड में देखेंगे हम। पहला जो विशेषण है वो है गुणवाचक विशेषण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हमें, गुणवाचक विशेषण। ऐसा विशेषण जो गुण बताता है, किसके? संज्ञा या सर्वनाम के। जैसे दोष हो गया, उसका रूप कैसा है, उसका रंग कैसा है, आकार कैसा है, स्वभाव, दशा वगैरह वगैरह। तो ऐसे जो गुण बता रहा है जो भी शब्द, वो क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। जैसे काला, पुराना, भला, छोटा, मीठा, देसी, पापी, धार्मिक, नैतिक, अनैतिक, इस तरीके से जो भी शब्द हैं जो गुण बताएंगे संज्ञा या सर्वनाम की, वो क्या हो गए? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं हम, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक नाम से पता चल रहा है, संख्या, नंबरिंग, कितनी संख्या में है, तो उनके बारे में हमें संज्ञा या सर्वनाम जो भी है पर्टिकुलर, वो कितनी संख्या में है, वो गिनती कर सकते हैं तो वो अलग टाइप का विशेषण हो गया। गिनती नहीं कर सकते तो वो अलग टाइप का विशेषण हो गया। तो ये टाइप्स इसमें और दे रखे हैं। निश्चित संख्या होगी या अनिश्चित संख्या होगी, उसका कोई क्रम होगा या फिर उसकी कोई काउंटिंग होगी कि कितने हैं, तो ये सब जो बताते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गिनती करने वाले कौन से हो गए आपके? 1, 2, 3, इस तरीके से जो काउंटेबल हैं। क्रमवाचक कौन से हो गए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से। आवर्तीवाचक हो गए दुगुना, चौगुना, इस तरीके से। और समुदायवाचक हो गए दोनों, तीनों। समुदायवाचक से मेरा मतलब हुआ कि एक साथ, ग्रुप में जो भी संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण रहेंगे। इसी तरीके से ये तो हो गए निश्चय संख्यावाचक, यानी हमें काउंटिंग पता होगी। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण भी होते हैं, जैसे कुछ, कई, सब, बहुत, थोड़े। ये सब क्या हो गए? आपके संख्यावाचक विशेषण। और उसमें भी अगर हम टाइप देखें तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद हम बात करते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक से मतलब हुआ क्वांटिटी, परिमाण से मतलब हुआ क्वांटिटी कितनी है, उसके बारे में जो बताते हैं शब्द वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मात्रा हो गई, परिमाण हो गया, नाप, तोल आदि का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी 2 भाग कर सकते हैं हम, जो निश्चित परिमाण बताएगा, निश्चित क्वांटिटी बताएगा, और जो अनिश्चित क्वांटिटी बताएगा। जैसे 2 मीटर, ये निश्चित क्वांटिटी है, लेंथ है 2 मीटर की, हमें पता है। 7 लीटर, ये आपका क्वांटिटी हो गई। अनिश्चित परिमाणवाचक क्या हो गया? थोड़ा, थोड़े में कितना है ये हमें नहीं पता, लेकिन परिमाण तो है, थोड़ा है, कम है, ज़्यादा है, अधिक है। कितना अधिक है हमें नहीं पता, लेकिन अधिक अपने आप में जो शब्द है वो परिमाणवाचक विशेषण है अपने आप में। ज़रा सा, सब, पूरा, ठीक है, इस तरीके से।
अब बात करते हैं संकेतवाचक विशेषण की। साथियों, ये जो विशेषण है इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, सार्वनामिक विशेषण। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से सार्वनामिक विशेषण किस ऑप्शन में है या नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो संकेतवाचक विशेषण है वही सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। संकेतवाचक विशेषण से क्या मतलब हुआ कि जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण के रूप में कौन? सर्वनाम शब्द। मतलब ऐसे शब्द जो हैं तो सर्वनाम, लेकिन वो किसकी विशेषता बता रहे हैं? किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। सर्वनाम शब्द अपने आप में ही किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे दूसरे की, तो वो शब्द क्या कहलाएंगे? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। ध्यान रखना साथियों। जैसे इस गेंद को मत फेंको, तो इसमें इस जो लिखा हुआ है ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। उस पुस्तक को पढ़ो, तो उस जो है ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। वह कौन गा रही है, इस तरीके से इस, उस, वह आदि शब्द जो हैं वो संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण है। क्योंकि हमने जब सर्वनाम वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था कि इस, उस, वह, ये शब्द काय में आते हैं? सर्वनाम में आते हैं। तो जब पर्टिकुलर एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप कंफ्यूज नहीं होना है हमें कि सर एक ही सर्वनाम भी हो गया, ये विशेषण भी हो गया, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो वो सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से सार्वनामिक विशेषण कौन से ऑप्शन में है या कौन से वाक्य में है, वो आपको चूज़ कर लेना है। सर्वनाम का क्वेश्चन पूछेगा तो वो पर्टिकुलर सर्वनाम का ही पूछेगा, उसमें वो विशेषण को इंक्लूड नहीं करेगा। लेकिन अगर सार्वनामिक विशेषण का पूछेगा तो आपको जो ऐसे ऑप्शन चूज़ करना जिसके अंदर सर्वनाम दिया हुआ हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण से क्या तात्पर्य हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष या पर्टिकुलर संज्ञा है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने पढ़ी थी, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो जो काउंट हो रहे थे, जो इंक्लूड हो रहे थे ऑप्शंस, वो आप एक बार रिमेंबर कीजिएगा। तो उन ऑप्शंस की कोई विशेषता बताएगा तो वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे जोधपुरी जूती, ठीक है, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, ये अपने आप में पर्टिकुलर हैं। ठीक है, इनके बारे में हम देख के समझ सकते हैं कि ये स्पेशलाइज्ड एरिया में पाए जाने वाली चीज़ें हैं। तो जैसे ये जूती है, जूती तो अपने आप में संज्ञा हो गई, लेकिन किस तरीके की जूती है? ये जोधपुरी जूती है। तो ये जोधपुरी जूती जो है, जोधपुरी जो शब्द आया, ये कैसा हो गया? व्यक्तिवाचक विशेषण। इसी तरीके से बीकानेरी भुजिया, ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक विशेषण। यहाँ तक सभी को आई थिंक टॉपिक क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल इजी टॉपिक है, सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है, सिंपल तरीके के एग्जांपल्स हैं इनके। तो आपको इन एग्जांपल्स को भी देखना है, साथ में बुक से भी रेफरेंस लेना है, साथ में अगर आपके पास नोट्स हैं तो नोट्स से भी रेफरेंस लेना है। तो ये विशेषण है, विशेषण की परिभाषा हो गई, विशेषण के टाइप्स हो गए। अब हम बात करते हैं कि विशेषण कैसे कैसे शब्दों से बन सकता है, किन किन शब्दों से हम विशेषण बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि संज्ञा शब्दों से कैसे बनता है, सर्वनाम शब्दों से कैसे बनता है, इसी तरीके से क्रिया से कैसे बनता है, अव्यय शब्दों से कैसे बनता है। तो ये आपको इसमें अभी क्लियर कर देते हैं। इनके से बनेगा कैसे? कोई भी संज्ञा होगी, सर्वनाम होगा, क्रिया होगी या फिर अव्यय शब्द होगा, इनके साथ में आप प्रत्यय लगाएंगे। प्रत्यय क्या होता है, ये टॉपिक हम आगे अलग से पढ़ेंगे। अगर किसी को पता भी है, आई होप सभी को पता होगा, तो प्रत्यय वो है जो किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है और उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है, उस शब्द का अर्थ ही परिवर्तित कर देता है। समझ पा रहे हैं आप? ये छोटी सी डेफिनेशन है जो हम आगे और नया टॉपिक क्लियर करेंगे प्रत्यय वाला, तब और पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन यहाँ रेफरेंस के लिए बता देता हूँ मैं। तो ऐसे प्रत्यय शब्दों को हम जोड़ के संज्ञा, सर्वनाम या फिर अव्यय शब्दों में जोड़ के हम क्या बनाते हैं? विशेषण बनाते हैं। जैसे संज्ञा से विशेषण बनाना हो तो प्यार, प्यार अपने आप में संज्ञा है, तो इससे विशेषण कैसे बनेगा? प्यारा। वह लड़का बहुत प्यारा है, वह बच्ची बहुत प्यारी है, इस तरीके से। रंग से क्या बना? रंगीला। बुद्धि से क्या बना? बुद्धिमान। तो इस तरीके से ये जो आपको स्लाइड में दिख रहे होंगे जो एग्जाम्पल्स हैं वो सभी आप देख लीजिएगा और बुक से भी रेफरेंस लीजिएगा। सर्वनाम यह है, यह से क्या बना? ऐसा। मैं से क्या बना? मेरा। वह से वैसा। तो ये क्या हो गए? सर्वनाम से बनने वाले विशेषण हो गए। तो इनको हम सर्वनामिक विशेषण भी कह सकते हैं, जो हमने अभी पिछली बार पढ़ा था। क्रिया से कैसे बनाएंगे? भागना हो गया, तो भागना से क्या? भागना क्रिया अपने आप में,
इससे क्या विशेषण बना? भगोड़ा। भगोड़ा कौन हुआ? जो भाग जाता है कहीं से। लड़ने से क्या बना? लड़ाकू। हम कहते हैं कि ये बहुत लड़ाकू व्यक्ति है, यानी उस व्यक्ति की विशेषता क्या हो गई? लड़ाकू। लड़ाकू किससे बना है? लड़ना, ठीक है, क्रिया से। इसी तरीके से अव्यय से आगे से अगला, पीछे से पिछला, बाहर से बाहरी, भीतर से भीतरी, इस तरीके से जो शब्द बने हैं वो अपने आप में विशेषण हो गए। साथियों, ये बात की हमने आज विशेषण के प्रकार और विशेषण को हम किस किस तरीके से बना सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर्स यानी पिछले कुछ एग्जाम्स में, सब इंस्पेक्टर, राशन पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं और उनके आंसर क्या हैं, उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से बने हुए हैं? संज्ञा से। तो सबसे पहले संज्ञा का नाम आते हैं आपके सामने, परिभाषा आनी चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो देखते हैं, शिक्षित शिक्षा से बना है, ये तो समझ में आ गया हमें, शिक्षित तो शिक्षा से बन गया। लेकिन कमाऊ, कमाऊ किससे बना है? कमाना, क्रिया से बना है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। दोनों शब्द हमें संज्ञा शब्द चाहिए। भीतरी, भीतर से बना है, भीतर क्या हो गया? अपने आप में अव्यय शब्द हो गया, ठीक है, अभी हमने बात करी थी। आपसी, ये भी कैसा हो गया? अव्यय शब्द हो गया। पीड़ित, दयनीय, ठीक है, पीड़ा से क्या बना? पीड़ित, तो इसका जो संज्ञा शब्द हो गया पीड़ा। दयनीय किससे बना है? दया से बना है, तो ये भी संज्ञा शब्द हो गया। तो ये तीसरा ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, इसमें दोनों संज्ञा शब्दों से बने हुए हैं दोनों शब्द, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विशेषण शब्द से रहित, यानी ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें विशेषण नहीं है? मैं पिछले वर्ष गांव गया था। कब गया था मैं? पिछले वर्ष। तो यहाँ पे अपने पास में पिछला, मैंने बात करी थी विशेषण में अगला, पिछला, तो पिछला शब्द यहाँ पे आ गया, ये भी विशेषण है अपने आप में। सभा में कम लोग आए थे, कितने आए थे? कम, क्वांटिटी बता रहा है, कम लोग आए थे, तो ये भी इसमें विशेषण आ गया। दुकान से कुछ फल खरीद के लाओ, कितने लाने? कुछ, अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक, ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, तो इसमें विशेषण है। थोड़ा खाओ खूब चबाओ, अब आप बात करोगे सर थोड़ा तो है ही अपने आप में विशेषण, खूब भी अपने आप में विशेषण है, विशेषता बता रहा है। लेकिन अगर किसी भी क्रिया से जस्ट पहले कोई भी शब्द आ रहा है विशेषण के रूप में, तो वो हम विशेषण में इसको काउंट नहीं करते हैं। कोई भी संज्ञा होगी उससे पहले आएगा, कोई भी सर्वनाम शब्द होगा उससे पहले आएगा, तब ही वो विशेषण कहलाएगा। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है ये आपका विशेषण से रहित है, इसमें विशेषण नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संज्ञा से निर्मित विशेषण है, फिर से वही बात आ गई, संज्ञा से। पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया हमारा। दिन से क्या बना है? दैनिक। आपसी, ये तो अव्यय शब्द हो गया, मैंने अभी पढ़ाया था आपको। टिकाऊ, टिकना, ठीक है, कमाऊ, कमाना, टिकना, ये टिकना क्या हो गया? क्रिया हो गई अपने आप में। अगला, मैंने अभी आपको बताया था, अगला अव्यय शब्दों में आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया? फर्स्ट, दैनिक। संज्ञा शब्दों से मिलकर बना है, यानी संज्ञा आपको ढूंढनी है उसके अंदर, उसको टुकड़ा करके आपको संज्ञा निकालनी है उसमें से, नहीं निकल पाती है तो इसका मतलब वो संज्ञा शब्द से नहीं बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण, अभी मैंने बात करी थी साथियों, सार्वनामिक विशेषण का क्वेश्चन आया हुआ है। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। वे कल जा रहे हैं, आप तो महान हैं, कोई आदमी आया था। अब देखिए, आदमी अपने आप में यहाँ पे पहला ऑप्शन क्यों नहीं ले सकते हम? वे, ये अगर इसको हम विशेषण माने तो इसके पीछे या इसके बाद में क्या आना चाहिए? संज्ञा सर्वनाम आना चाहिए। कल अपने आप में संज्ञा सर्वनाम नहीं है, समय बता रहा है ये तो। आप तो महान है, तो शब्द है, आप तो अपने आप में मान लिया विशेषण है, लेकिन तो शब्द के पीछे आ रहा है, तो क्या है? अपने आप में कोई संज्ञा सर्वनाम नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बात कर रहे हैं कोई आदमी आया था, यहाँ पे आदमी आ गया, आदमी से पहले कोई लगाया हमने, यानी आदमी संज्ञा हो गई और इससे पहले कोई लगा दिया हमने, तो कोई आदमी आया था, ये शब्द क्या हो गया? अपने आप में सार्वनामिक विशेषण हो गया। मैंने बताया था आपको, कोई शब्द आ रहा है, कोई हम
सर्वनाम में भी काम में लेते हैं और उसमें भी, विशेषण में भी काम में लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन है वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह भी अपने आप में विशेषण है। साथियों ये दोनों ऑप्शन है, थर्ड और फोर्थ, ये दोनों ऑप्शंस अपने आप में सही हैं, लेकिन इन दोनों ऑप्शंस में से जो करेक्ट, जो आरपीएससी ने अपनी ऑफिशियल आंसर की में जो करेक्ट माना है वो थर्ड ऑप्शन को माना है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने ढूंढी, कहीं मुझे नहीं मिली। जो पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन जो हम मान के चल सकते हैं वो ये है कि इन दोनों में से जो प्रायोरिटी देंगे हम, वो इस ऑप्शन को देंगे। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है यानी जो विशेषता बताता हो। देखिए, भीतर, अंदर, भीतर, ये कैसा शब्द हुआ? इससे कोई विशेषता थोड़ी पता चल रही है। लेकिन गुरुतर यानी कंपैरेटिवली किसी से आप, कोई बड़ा है, गुरु का मतलब बड़ा होता है ना, तो कंपैरेटिवली कोई किसी से बड़ा है, तुलना हो रही है, तो ये भी विशेषण हो गया। विश्वस्त, विश्वास करने लायक व्यक्ति, विश्वस्त हो गया, तो ये भी अपने आप में गुण हो गया। विगत यानी बीता हुआ, पिछला, ये भी अपने आप में विशेषण हो गया। तो जो पहला ऑप्शन है इसमें विशेषण शब्द नहीं है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की हमारे पास, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? गुणवाचक विशेषण जैसे ही शब्द आएगा आपको रिमाइंड हो जाना चाहिए कि ऐसा कोई भी विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गुण बताएगा, गुण दोष इस तरीके से बताएगा, वो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। पहला ऑप्शन लेते हैं, बालक पहली कक्षा में पढ़ता है। तो इसमें पढ़ना क्रिया है, पहली कक्षा में पढ़ता है, इसमें कोई भी गुण या दोष नहीं पता चल रहा हमें, तो पहला ऑप्शन नहीं है। यह पुस्तक मेरी है, इसमें भी कोई गुण या दोष पता नहीं चल रहा। हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। किस प्रकार का व्यक्ति? कपटी। तो कपटी अपने आप में क्या हो गया? विशेषण हो गया, जो किसकी विशेषता बता रहा है? व्यक्ति की। व्यक्ति कैसा है? कपटी है। तो ये जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे, तो इसमें भी कोई गुण या दोष नहीं बताया जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। साथियों ये थे कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप कंटिन्यूसली क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप इजीली ऑप्शन फाइंड आउट कर लेंगे और आपका जो क्वेश्चन होगा वो कभी भी गलत नहीं होगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। दिस इज़ रवि साइनिंग ऑफ। बाय बाय।